जी नमस्कार। मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा बेटा, माय सन कार्तिक गांधी, जिसका मर्डर हुआ है। हमारा कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग इस बच्चे को ट्रैप किया गया। इस बच्चे को ट्रैप ऐसा किया गया कि इस बच्चे को पता ही नहीं। जो मेरे ओपोजिट में ये 2009 से हमारे लिटिगेशन चल रहे थे, जिसमें इन लोगों ने फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड विल बनाई। जो विल जो है कोर्ट में प्रूव हुई है, आरटीआई निकाली, पता लगा कि दिस नोटरी पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वजह से अब इनको ये था कि पेपर बनाया, ओपन हो गया, और उससे क्या हो रहा है कि ये हमारे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी की रहने वाली हूँ और पॉश एरिया है हमारा। इनका जो इन्होंने ग्राउंड फ्लोर लिया किसी से, जो हमारे हस्बैंड ने कोलैबोरेशन किया था। ग्राउंड फ्लोर लिया। ग्राउंड फ्लोर में जो था, कुछ जो पोर्शंस इनके पास नहीं थे, इन्होंने वो भी हमारे लिखवा लिए। अब हुआ क्या कि ये जो काम कर रहे थे, इनको ये था कि बीइंग अ लेडी हमें पता नहीं लगेगा। बट वो आपको पता है, जब आप कोर्ट में चले जाते हो, एडवोकेट्स मिल जाते हैं, आपकी हर चीज़ को ओपन करा देते हैं। अब इनकी चीज़ें जो थी फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड विल ओपन हो गई। अब इन्होंने मेरे बेटे को ट्रैप किया। मेरे बेटे 2 बेटे हैं, और ये मेरा छोटे वाला बेटा, इसके नाम भी प्रॉपर्टी थी 50%। अब उनको ये था कि अगर इनके बेटे को प्रेशराइज़ करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमें पूरी दे देंगी। मेरे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर है, ठीक है। इनका ग्राउंड फ्लोर जो है डिस्प्यूटेड ग्राउंड फ्लोर है, जो डॉक्यूमेंट्स के बिना है, जो एक बेनामी प्रॉपर्टी हो रही है। अब ये प्रेशराइज़ करने लगे मेरे बेटे के थ्रू। मेरे बेटे के आसपास में बहुत सारे 24/7 लोग इसके आसपास में वो कर दिए। और मेरे बेटे को ये था कि वो, मैं ये बोलते थे, ये एक माफिया टाइप का, इससे ये सिंडिकेट टाइप के लोग हैं। सिंडिकेट बन जाता है ना, जैसे सारे लोग इन, हाँ जी, ये षड्यंत्र था और बहुत बड़ा वाला षड्यंत्र था। अब इन्होंने क्या किया, इसी बच्चे के लिए इन्होंने क्या किया, पहले इसको क्या किया, एक हनी ट्रैप में किया। हनी ट्रैप में करने के बाद क्या हुआ कि इस बच्चे को CRPC 354 में, ये भी हनी ट्रैप जो था वो भी इन्हीं की गैंग की एक लड़की थी। इन्होंने ही अरेंज किया। वो लड़की, उससे दोस्ती कराई। वो लड़की 2 बार ही इसको मिली। शी मेट हिम ट्वाइस एंड थर्ड, अक्षिता सीकरी, जो हौस खास की रहने वाली है। और उसके थ्रू इसको ट्रैप किया, उसके दोस्ती कराई, 2 मीटिंग हुई, 2 बार ही मिले। थर्ड टाइम से वो लड़ना शुरू हो गई। फ़ोन पे लड़ती, वैसे लड़ती, लड़ना ही शुरू हो गया। अब इनका काम हो गया था। इनको तो सिर्फ ये चाहिए था कि लड़की के थ्रू ये 1 या 2 बार ही मिले, उसके बाद ये इसको किसी लिटिगेशन में, क्रिमिनल लिटिगेशन में इसको ट्रैप कर दें। अब हुआ ये कि वो लड़की जो थी, लड़की ने क्या किया, 354 में कंप्लेंट की। हम हौस खास पुलिस स्टेशन में गए, हमें बुलाया, हम गए उसके पास। हमने बोला ये सब क्या हो रहा है, तो ही सेज कि पता नहीं ये लड़की है, उसने मेरी कंप्लेंट कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ। देन ही सेज कि मेरे से 2 बार ही मिली है। थर्ड टाइम के बाद से ना, पहले तो अपने आप ही दोस्ती करने के लिए बोलने लग गई। फिर मेरे पास थर्ड टाइम में इसने क्या किया, मेरे साथ लड़ाई करना शुरू हो गई, लड़ना शुरू हो गई। अब लड़ने के बाद इसने कंप्लेंट कर दी। लड़ाई, आई डोंट नो, ऐसी जस्ट ऐसी जैसे लड़कियों को आदत होती है लड़ने की। मे बी शी इज़ लुकिंग फॉर मनी। हो सकता है पैसे की वजह से हो गया। क्योंकि मैं अब मनी की इस वजह से बताना चाह रही हूँ कि उसकी डेथ के बाद बहुत सारे अकाउंट्स मिले हैं जिसमें उस लड़की का नॉमिनेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़की इसके थ्रू इसको ट्रैप किया। उसके बाद इसको क्या किया, इसको 91 डेज़ के लिए कस्टडी में रखवाया। और इनको ये लगा कि शायद ये इसकी मदर जो है, मैं किसी, आई वॉज रनिंग पिलर टू पोस्ट फॉर द बेल। कभी बेल साकेत में करें तो डिसमिस हो जाए, कभी सेशन में करें डिसमिस हो जाए। फाइनली वी वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला नीचे जाके लो, लोअर कोर्ट से लो। अब लोअर कोर्ट में जब हमने किया तो हमने जो एडवोकेट किया वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और चांस की बात है कि जो जज थी इस बार, जिन्होंने बेल देनी थी, वो उन्हीं के बैचमेट थी।
वो सारा केस स्टडी करती हैं। जज का नाम अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हो गए 3 साल। तो अब जज, हाँ, अब जज ने बोला कि ये 354 में ये लड़का अरेस्ट हो नहीं सकता था, इसका अरेस्ट होने वाले कुछ था नहीं, कैसे अरेस्ट हुआ। चलो किसी भी तरह से उन्होंने एक तरह से करके बेल दिला दी। बेल दिलाने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने, बच्चे का स्टूडियो था, उन्होंने एक वो यूट्यूब की वो वीडियोस बना, मोटिवेशनल कोच था वो, उसको बहुत शौक़ था मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का। अब वो कहने लगा कि मम्मी मेरा सामान सारा उधर पड़ा है, स्टूडियो लिया हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ से बाहर आया उसके बाद इसके आसपास में 24/7 सब लोग हो गए, डीलर्स हो गए, बैंक वाले हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, सारे लोगों ने इसको ट्रैप किया एक तरह से। और मुझे उसके फ़ोन आने बंद हो गए। फिर मैं हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में हमारा जो प्रॉपर्टी का मैटर था उसी के रिगार्डिंग हमारी आर्ग्यूमेंट थी। हम इन पर्सन चले गए। इन पर्सन जाने के बाद हमने जज को बताया कि ऐसे ऐसे दे आर क्लेमिंग देयर राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड विल ऑफ द ओरिजिनल ओनर जिनसे इन्होंने प्रॉपर्टी ली है। तो हमने जब ऐसे बोला तो जज को समझ आ गई। अब जज के सामने इनका जो एडवोकेट थे वो कुछ ना कुछ ऐसे झूठे झूठे पेपर करने लगे, बताने लगे। हमने सब कुछ बता दिया, जज को पता लग गया। अब वहाँ पे इनको रिलीफ नहीं मिला। फिर आप इमेजिन करेंगे 6 मंथ्स में 7 जजेस के पास हमारा मैटर फेंकवाया गया। 7 जजेस के पास। रोस्टर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक बार होता है ना चेंज, तो ये मतलब 6 मंथ्स में 7 जजेस के पास गया, जहाँ इनको कहीं रिलीफ नहीं मिला। और उसके बाद ये मेरे घर पे मुझे अटैक करने के लिए आए, बहुत सारे लोगों को लेके। बट फाइनली मैं किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर लिया। और उसके बाद ये इस लड़के के पीछे लग गए, इस बच्चे के पीछे, कार्तिक गांधी के पीछे लग गए। और उसको क्या किया इन्होंने, उसका जो स्टूडियो था, उसका जो जहाँ पे उसने एक रूम सेट लिया था, वहाँ से उसको चेंज कर गए। डीलर भी उन्हीं का मिला हुआ था। वो हर कोई मतलब जैसे ना पूरा सिंडिकेट बना होता है ना, उस टाइप से था। अब क्या हुआ कि मुझे वो बच्चा मिले ना, मैंने ओपन कोर्ट में बोला कि मेरा माई सन्स लाइफ इज़ इन डेंजर, ही इज़ अंडर थ्रेट, हमें मिल नहीं रहा, उसका कोई फ़ोन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया, उस लड़के को थोड़े दिन के बाद उसको बाहर लेके गए, दिल्ली से लेह लद्दाख लेके गए। और लेह लद्दाख लेके गए, मुझे क्या हुआ कि 1 जनवरी 2024 में एक लड़के का फ़ोन आता है, मैम मैं कार्तिक गांधी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो बहुत सारे मिस कॉल आई, जो मुझे हॉक्स कॉल